हेलो गाइज, वेलकम टू एमयून एकेडमी साइंस। तो पहले हमने एक वीडियो देखी थी लेक्चर 1 की। आज है लेक्चर 2, चैप्टर 1 का लेक्चर 2, इंडिकेटर एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो पिछले लेक्चर में हमने एसिड बेस के बेसिक प्रॉपर्टीज और लिटमस के बारे में पढ़ा था। आज हम और इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे, इंडिकेटर्स जो एसिड और बेस को पहचानने में मदद करते हैं, और देखेंगे एक स्पेशल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट है हमारा वाटर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपना कलर जो है वो चेंज करता है। इनसे हमें पता चलता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। और इंडिकेटर अगर आप देखो तो टोटल 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा है सिंथेटिक, और थर्ड है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर जो है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो नेचुरल इंडिकेटर में क्या होता है, वो हमें नेचुरली मिलता है। जैसे कि आप देखो लिटमस पेपर पे, अगर आप देखो तो ब्लू जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा, तो वो इज इक्वल टू एसिड होगा नेचुरल इंडिकेटर में। और रेड जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि ये बेस है। ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? लिटमस पेपर पे एक एसिड का ड्रॉप डालेंगे तो वो चेंज होके ब्लू टू रेड हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि ये एसिड है। और जब रेड टू ब्लू होगा तो हमें पता चलेगा बेस है। अब वैसे ही सेम हम टर्मरिक लेंगे, हल्दी। अगर आप एसिड में उसको चेक करोगे तो वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। जब आप उसको बेस में चेक करोगे तो येलो टू रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, आप एक ऐसा कर सकते हो कि हल्दी पेस्ट सोप वाटर पे आप उसको चेक कर सकते हो। थर्ड है चाइना रोज गुदल, मतलब वो जो है एसिड के अंदर उसका कलर हो जाएगा डार्क पिंक, और बेस के अंदर उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। तो ये थे नेचुरल इंडिकेटर्स। थर्ड है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स स्मेल से एसिड या बेस को डिटेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो ऑनियन एग्जांपल है ये, और दूसरा है वेनिला एसेंस। बेस की कांटेक्ट में इनकी स्मेल या चेंज हो जाती है या तो फिर चली जाती है। एग्जांपल में दूं, सोप सॉल्यूशन प्लस ऑनियन पेस्ट, ये दोनों को आप मिक्स करोगे तो स्मेल जो है वो चली जाएगी। ठीक है। और अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम देखेंगे। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। इससे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसका इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है HCl प्लस NaOH। ठीक है, तो वो आपको क्या देगा? NaCl मतलब सॉल्ट प्लस H2O मतलब वाटर। ठीक है, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो वो हमें सॉल्ट और वाटर देंगे। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl प्लस NaOH। ठीक है, इस रिएक्शन से कोई नया कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं सॉल्ट, और पानी निकलता है। ठीक है। अब यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसका डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं, तो ये जानते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस काफी यूजफुल है डे टू डे लाइफ में। जैसे इनडाइजेशन, स्टमक में एक्सेस एसिड हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस एंटा एसिड यूज करते हैं। ठीक है। एंटबाइट। ठीक है, एंटबाइट में क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट होता है। ठीक है, फिर आप अगर उसके ऊपर अप्लाई कर दो बेकिंग सोडा तो उससे आपको क्या हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा। सॉइल ट्रीटमेंट में आप देखो तो एसिडिक सॉइल जो है उसको अंदर आप क्विक लाइम CaO ऐड कर दो। ठीक है। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट, एसिडिक वेस्ट है। ठीक है, ट्रीटेड विद बेस, तो उसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं बिफोर डिस्पोजल, डिस्पोज करने के पहले। ठीक है, तो आज हमने सीखा इंडिकेटर क्या होते हैं, नेचुरल और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसा होता है, कैसे होता है, और उसके डेली लाइफ के एग्जांपल हमने देखे। अब आप क्या करोगे, होमवर्क के अंदर आपका काम एक छोटी सी लिस्ट बनाओ जिसमें लिखो 2 नेचुरल इंडिकेटर, 2 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर एंड 2 रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।